एनडी तिवारी के बेटे रोहित शेखर की हत्या को लेकर पुलिस जांच में कई नए खुलासे हो रहे हैं। हत्या के आरोप में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने रोहित शेखर की पत्नी अपूर्वा को गिरफ्तार कर लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अपूर्वा ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है और ये भी बताया है कि उसने कैसे रोहित शेखर की हत्या की। क्राइम ब्रांच के सूत्रों के मुताबिक एक वीडियो कॉल रोहित शेखर की हत्या का कारण बन गई। दरअसल 10 अप्रैल को वोट डालने रोहित शेखर अपनी मां उज्ज्वला के साथ उत्तराखंड के काठगोदाम में थे। वोट डालने के बाद वो 15 अप्रैल को काठगोदाम से वापस दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी स्थित घर अपनी कार से आ रहे थे। इसी दौरान घर पर मौजूद रोहित की पत्नी अपूर्वा ने वीडियो कॉल की। बताया जा रहा है कि वही वीडियो कॉल थी जो रोहित की जान जाने की वजह बनी। कि रोहित शेखर तिवारी 10 अप्रैल को अपनी मदर उज्ज्वला तिवारी, कुछ रिलेटिव्स और ड्राइवर सर्वेंट्स के साथ उत्तराखंड गए थे काठगोदाम में अपना वोट कास्ट करने के लिए और 15 अप्रैल को वापस लौटे दिल्ली। जब रोहित उत्तराखंड से वापस आ रहा था उस वक्त उनका ड्राइवर अखिलेश गाड़ी चला रहा था। अखिलेश के अलावा गाड़ी में रोहित शेखर, गोलू, एनडी तिवारी के पीए रह चुके निगम और रोहित की एक महिला रिश्तेदार भी थी। जब अपूर्वा ने रोहित को वीडियो कॉल की तो उसे वो महिला भी दिखी। अपूर्वा शुरू से ही इस महिला रिश्तेदार से खफा रहती थी। ऐसे में वीडियो कॉल के दौरान अपूर्वा ने रोहित के साथ उसे शराब पीते देखकर भड़क गई। वीडियो कॉल पर अपूर्वा ने कोई गुस्सा नहीं दिखाया और फोन काट दिया। रोहित शेखर की कार और उनकी मां उज्ज्वला की कार 15 अप्रैल की रात करीब 10 बजे डिफेंस कॉलोनी वाले घर पहुंची। इस दौरान कुछ वक्त वहां रुकने के बाद वो महिला, उसका पति और सभी दूसरे लोग रोहित की मां उज्ज्वला के साथ तिलक लेन वाले घर में चले गए और रोहित अपने कमरे में चला गया और 15 अप्रैल को वापस लौटे दिल्ली रात में करीब 10:15 साढ़े 10 बजे के आसपास। It was also learned that he had been drinking all the way from Uttarakhand to Delhi along with the lady relative in the same car he was traveling by. रात में खाना खाने के बाद आफ्टर डिनर उनकी मदर और जो रिलेटिव उनके साथ गए थे और कुछ सर्वेंट्स वापस उनके तिलक लेन वाले बंगले पे चले गए और जो लोग बच गए यहाँ पे घर में वो भी खाना खा करके 11, साढ़े 11, 12, साढ़े 12 तक सभी ऊपर के फ्लोर्स पे चले गए। बाकी सर्वेंट्स भी रिटायर कर गए अपने अपने क्वार्टर्स में। उनके जो बड़े भाई हैं, उनके हाफ ब्रदर, ही ऑल्सो वेंट टू हिज रूम। उत्तराखंड से दिल्ली के रास्ते में रोहित अपनी गाड़ी में शराब पीते हुए आ रहा था, इसीलिए वो नशे में था। बताया जा रहा है कि अपूर्वा करीब 12:15 बजे जब कमरे में गई तो रोहित नशे की हालत में लेटा हुआ था। अपूर्वा ने रोहित से पूछा क्या वो महिला भी कार में शराब पी रही थी। रोहित ने बताया कि आगे की सीट पर बैठा गोलू शराब बना रहा था और वो दोनों एक ही ग्लास में बारी बारी से शराब पी रहे थे। रोहित की इस बात पर पहले से ही गुस्से से भरी अपूर्वा ने पहले अपना आपा खो दिया और रोहित से झगड़ा करते हुए उसका मुंह और नाक दबा दिए और गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। ऐसा बताया जा रहा है कि रोहित के कमरे में जाने से और उसकी हत्या सब कुछ 80 मिनट में हुआ। रोहित की हत्या करीब 1 बजे के आसपास हुई। Body was sent to All India Institute of Medical Sciences for postmortem. The following day postmortem was conducted by a board of 5 doctors. और पोस्टमार्टम की फाइंडिंग बहुत ही कैटेगरिकल थी, वेरी स्पेसिफिक। Cause of death was found to be due to asphyxiation by smothering and strangulation. मुंह दबा के, मुंह नाक दबा करके, गला दबा करके हत्या की गई और जो टाइम ऑफ डेथ था वो लास्ट मील से 2 घंटे के आसपास माना गया। जो रफली जो खाना उन्होंने खाया था उसके हिसाब से 1 बजे के रात की बात है। फाइनली ये
इंटरोगेशन और जब सारे पीसेस जुटाए गए साथ साथ, तो यह स्पष्ट हो गया कि उनकी वाइफ अपूर्वा शुक्ला तिवारी ने उनकी गला घोट करके और मुंह नाक बंद करके उनकी हत्या की। उनको आज सुबह गिरफ्तार कर लिया गया है और फर्दर इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है। गौरतलब है कि लखनऊ में अपूर्वा से रोहित की मुलाकात एक मैट्रिमोनियल साइट के जरिए साल 2017 में हुई थी, जिसके बाद दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ती गईं और 11 मई 2018 को दोनों ने शादी कर ली। शादी के कुछ दिन बाद ही वो रोहित से अपने मायके वालों के लिए अलग घर की मांग करने लगी थी। रोहित के इनकार करने पर दोनों में इस मुद्दे पर लड़ाई होती थी। ऐसा कहा जा रहा है कि हत्या वाली रात भी दोनों के बीच इस मसले पर लड़ाई हुई थी। इतना ही नहीं, रोहित की मां उज्ज्वला ने भी हत्या के बाद कहा था कि अपूर्वा की नजर रोहित की प्रॉपर्टी पर थी और ये बात पुलिस जांच में भी सामने आई है। अपनी कमियों को छिपाने के लिए, अपनी गंदगियों को, अपने गंदे इरादों को कि इनकी सारी प्रॉपर्टी रोहित की और सिद्धार्थ जी के अंत में हमको मिलनी चाहिए, हमारा परिवार यहाँ के रहेगा, दूसरा परिवार क्यों रहता है यहाँ करके। क्यों? क्योंकि सारा परिवार लॉ के उसमें है, सुप्रीम कोर्ट के बहुत पास है घर, बहुत सूट करता है। यहाँ तक रोहित को तंग किया। इस केस में पुलिस ने क्या कुछ कहा, देखिए इस वीडियो में। During the inquiry, it was found कि रोहित शेखर तिवारी 10 अप्रैल को अपनी मदर उज्ज्वला तिवारी, कुछ रिलेटिव्स और ड्राइवर सर्वेंट्स के साथ उत्तराखंड गए थे काठगोदाम में अपना वोट कास्ट करने के लिए और 15 अप्रैल को वापस लौटे दिल्ली रात में करीब 10:15 साढ़े 10 बजे के आसपास। It was also learned that he had been drinking all the way from Uttarakhand to Delhi along with the lady relative in the same car he was traveling by. रात में खाना खाने के बाद आफ्टर डिनर उनकी मदर और जो रिलेटिव उनके साथ गए थे और कुछ सर्वेंट्स वापस उनके तिलक लेन वाले बंगले पे चले गए और जो लोग बच गए यहाँ पे घर में वो भी खाना खा करके 11, साढ़े 11, 12, साढ़े 12 तक सभी ऊपर के फ्लोर्स पे चले गए। बाकी सर्वेंट्स भी रिटायर कर गए अपने अपने क्वार्टर्स में। उनके जो बड़े भाई हैं, उनके हाफ ब्रदर, ही ऑल्सो वेंट टू हिज रूम। नेक्स्ट डे शाम को 4 बजे वन ऑफ द सर्वेंट्स डिस्कवर्ड दैट रोहित शेखर इज नॉट रिस्पॉन्डिंग and he is bleeding from his nose. इसके बाद जो भी लोग घर के मौजूद थे सभी भाग के ऊपर गए और उनको हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल मैक्स में उनको he was declared brought dead. Body was sent to All India Institute of Medical Sciences for postmortem. The following day postmortem was conducted by a board of 5 doctors. और postmortem की finding बहुत ही categorical थी, very specific. Cause of death was found to be due to asphyxiation by smothering and strangulation. मुंह दबा के, मुंह नाक दबा करके, गला दबा करके हत्या की गई और जो टाइम ऑफ डेथ था वो लास्ट मील से 2 घंटे के आसपास माना गया, जो रफली जो खाना उन्होंने खाया था उसके हिसाब से 1 बजे के रात की बात है। FIR 302 की दर्ज की गई और इन्वेस्टिगेशन क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया। क्राइम ब्रांच में हमने DCP जॉय तिर्की, हमारे ACP मिस्टर अरविंद यादव, मिस्टर अनिल दुरेजा, हमारे जो इंस्पेक्टर्स, हमारी टीम खड़ी है पीछे, इंस्पेक्टर सतीश, इंस्पेक्टर जैन और हमारे सभी साथियों ने 4 दिन तक दिन रात अथक मशक्कत की, सारे फैक्ट्स, सारे सर्कमस्टांसेस को एग्जामिन किया, जो भी मौके की चीजें थी उनको देखा और जो लोग संदेह के घेरे में थे उन सबों को
कई बार इंटरोगेट किया गया। फाइनली ये इंटरोगेशन और जब सारे पीसेस जुटाए गए साथ साथ, तो ये स्पष्ट हो गया कि उनकी वाइफ अपूर्वा शुक्ला तिवारी ने उनकी गला घोट करके और मुंह नाक बंद करके उनकी हत्या की। उनको आज सुबह गिरफ्तार कर लिया गया है। फर्दर इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है। आज पुलिस टीम हमारी उनको कोर्ट में प्रोड्यूस करके रिमांड लेगी उनका, फिर आगे की कार्रवाई हम करेंगे इसका।